चलिए स्टूडेंट, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपका यूट्यूब चैनल ऐसा चैनल है जो आपके क्लास 10th का लगभग टोटल सब्जेक्ट की ये जानकारी दे रहा है, जो कि आपको लेवल में अभी जो आपका सेमेस्टर 2 की क्लास होने वाली है। मैंने आप लोगों को मेन मीडियन मॉड का लगभग 4 क्लास लिया। इसमें मैं पूरा क्लियर आपका मेन मीडियन मॉड कर दिया हूँ। अब उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसकी मैं बात लास्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तीनों का वो मिला हुआ वीडियो होगा थोड़ा। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सवाल उठता है कि जनरली हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर में बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्वाड की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन राइज हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या, व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो कह सकते हैं कि विच इक्वेशंस हैज द डिग्री ऑफ इक्वेशंस इज 2, इट इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लेकिन यहाँ पर एक बात हमारे पास अभी ये बात आई कि मैंने क्या बोल दिया कि विच इक्वेशंस हैज पावर 2, तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पावर 2 कहने का मतलब, और हमने एक और बात बोला कि डिग्री ऑफ द इक्वेशंस 2। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ द इक्वेशंस? तो एनी equations which has the maximum power, it is said to be a degree of the equations। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखेंगे और उसके रूट्स के बारे में बात करेंगे। एक बात यहाँ पे ये भी समझना है कि रूट होता क्या है, रूट आखिर कहते किसको हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात की है क्या, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मेट अब देख लें। चूंकि क्या है ये तो पता चला कि विच इक्वेशंस हैज द डिग्री ऑफ द इक्वेशंस और मैक्सिमम पावर इज 2, इट इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसी फॉर्मेट पे बना होगा। वहां यदि इक्वेशंस का ये फॉर्मेट नहीं है तो यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है। अब फॉर्म का मतलब ये बात नहीं कर रहे हैं कि यदि यहाँ पे आपका वैल्यू यदि कुछ नहीं है तो आप यहाँ पे सोइंग कीजिएगा बी एक्स इज 0, दैट इज द कुछ जीरो इंटीजर को यहाँ पे देने के बाद आप इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म दीजिएगा यदि एक्स स्क्वायर है तो। ठीक है, चलिए अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट क्या होता है। अभी हमने बोला था आपको पहले डिग्री ऑफ द इक्वेशंस, तो इस बात को भी आप समझ जाएंगे। किसी भी इक्वेशंस का डिग्री जो होता है, आप इसे अलजेब्रा में पढ़े होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, किसी भी इक्वेशंस का डिग्री जो होगा वो उसका क्या होगा, तो मैक्सिमम पावर, ठीक है, समझ रहे हैं बात को, पावर ऑफ दिस ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन इक्वेशंस क्या होगा भाई, तो डिग्री ऑफ इक्वेशंस होगी। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि क्या बोला गया, तो विच इक्वेशंस हैज डिग्री ऑफ इक्वेशंस इज 2, इट इज सेड टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी यदि इसी को डिफाइन करें थोड़ा सा तो कह सकते हैं कि विच इक्वेशंस हैज, ठीक है, विच इक्वेशंस हैज degree of equations or maximum power of equation और equations, maximum power of equations छोड़ दीजिए, और क्या करना है इसमें, maximum power of equations is called क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये सब फंडामेंटल चीज है जो स्टूडेंट को आजकल पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने बैठ जाते हैं। पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट तो लीजिए तब क्वेश्चंस बना लेंगे। क्वेश्चंस बनाना पहले कॉन्सेप्ट लेता है आदमी। लेकिन आजकल के स्टूडेंट क्या करते हैं, या बहुत से टीचर भी क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दिए नहीं, डायरेक्ट स्टूडेंट को क्वेश्चंस थमा दिए, फॉर्मूला बता दिए, तो वो स्टूडेंट को समझ में तो आएगा नहीं। दिक्कत यहीं पे होती है। तो ये तो बात आपने समझ गए कि डिग्री ऑफ इक्वेशंस क्या होगा, तो मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन इक्वेशंस होता है। जो इक्वेशन दिया होगा उसका मैक्सिमम पावर,
अब हमने बोला विच इक्वेशंस हैज डिग्री ऑफ इक्वेशंस, और मैक्सिमम पावर ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब यहां पे बात कर लें कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हो गया। अब इसमें मैंने यहां बात कर लिया, नेक्स्ट में बात करने वाला था कि भाई रूट क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा भूल गए थे उसको हम। ठीक है, तो रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशंस, तो कह सकते हैं कि विच वैल्यू इज गिवन द इक्वेशंस। एकदम सिंपल लैंग्वेज, ज्यादा लफड़ा नहीं किया, कोई भी स्टूडेंट इसको समझ जाए, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई का हो, चाहे आईसीएसई का हो, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को लीजिए। यानी रूट ऑफ द इक्वेशंस कहने का मतलब क्या हुआ, तो विच वैल्यू इज गिवन द इक्वेशंस, गिवन इन द इक्वेशंस कर दीजिए, इन द इक्वेशंस, देन द एग्रीगेट वैल्यू या टोटल वैल्यू is 0, then it is root, थोड़ा शॉर्टेज कर दिया, जगह नहीं है मेरे पास, then it is root, या रूट ऑफ द इक्वेशंस क्या हुआ, तो रूट ऑफ द इक्वेशंस, बस यहाँ लिख दीजिए, और क्या, ऑफ द इक्वेशंस, यानी रूट क्या हो गया, रूट ऑफ द इक्वेशंस, विच वैल्यू इज गिवन इन द इक्वेशंस, देन द टोटल वैल्यू इज 0, दैट मीन्स सम, टोटल सम करेंगे, टोटल सम वैल्यू, यहाँ पे ये भी कर दे तो कोई गलत नहीं है, टोटल वैल्यू इज 0, then it is said to be, या then it is root of the equations। ठीक है, तब वो क्या होगा, रूट ऑफ द इक्वेशंस होगा, जगह नहीं था इसलिए थोड़ा ज्यादा लंबा लैंग्वेज नहीं लिखे हैं। ठीक है, अब समझ गए होंगे इतने पे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे, आपको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। अब बात कर रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो, ठीक है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कितने पार्ट्स होते हैं, या कह दें कितने कंपोनेंट होते हैं, ये भी, तो ये थोड़ा केमिकल लैंग्वेज में होगा, कितने पार्ट्स होते हैं ये बात करें। ठीक है, ये मतलब पार्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो देखिए 3 पार्ट्स, there are 3 parts of quadratic equations। कैसे, थोड़ा सा लगा देते हैं ग्रामेटिकल फैक्ट भी, there are 3 types of, ओ भगवान, 3 parts of, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, अभी जस्ट जो बात किए थे वही बात, पार्ट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कौन सा पार्ट्स भाई, तो जरा देखिए, पहला ए होगा, दूसरा बी होगा, तीसरा सी होगा, तो कौन ए होगा, कौन बी होगा, कौन सी होगा, तो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होता है आपका, देख रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, देखिए इसको, ए वाली टर्म हुई एक, बी वाला टर्म हुआ और सी वाला टर्म हुआ, तो ए वाला टर्म कौन सा है, एक्स स्क्वायर वाला। ठीक है, तो द, यहां पे सिंपल लैंग्वेज में समझे, द मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, द मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए, द मल्टीपल ऑफ एक्स, द मल्टीपल ऑफ एक्स इक्वल टू बी एंड कांस्टेंट टर्म। देखिए किसी इक्वेशंस का फॉर्म ये नहीं है सिर्फ 2 टर्म दिया हुआ है तो इस फॉर्म पे बैठा सकते हैं। यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर का टर्म है और एक्स वाला टर्म नहीं भी है तो काम चलेगा, या फॉर्मेट दे सकते हैं, लेकिन 0 हो जाएगा तो फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेगा नहीं, तो इसमें 0 नहीं, अदरवाइज किसी में आप 0 का फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, सी वाले में भी थोड़ा 0 दीजिएगा तो लगेगा ही नहीं कुछ भाई, तो वहां तो 0 ही है ऑलरेडी, तो दे सकते हैं 0, लेकिन वहां पे भी किसी नंबर को ही देने का कोशिश करते हैं, नेचुरल नंबर का। तो चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक एग्जैक्ट फंक्शंस पहुंचता है, ये टर्म 0 हो सकता है, समझ रहे हैं बात को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा द मल्टीपल ऑफ एक्स इक्वल टू बी, द कांस्टेंट इक्वल टू सी, ए बी सी, ये क्या हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट्स हो गया, या उसके अंतर्गत एक कंपोनेंट हो गया। जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसी को हम लोग एबीसी मानते हैं। लोग कह देते हैं एक्स स्क्वायर
द या एक्स स्क्वायर ए, तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि एक्स स्क्वायर वहीं पे ए बी सी लेने में। एक बात यहाँ पे ये भी देना है कि इक्वेशंस का जो प्रॉपर साइन होगा वो इस इक्वेशंस का डिजिट का साइन होगा। ठीक है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमारा कोई इक्वेशंस लिखिए हम यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और माइनस सी इक्वल टू 0, तो यानी ए जो होगा मेरा, ठीक है, ए है, ठीक है, बी जो है मेरा सो हो जाएगा माइनस बी, समझ रहे हैं, एक्स वाला टर्म जो होगा, चलिए अब इस मॉड में समझिए, एक्स वाला ये हो गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये हो गया, और जो कांस्टेंट होगा वो हमारा माइनस सी होगा, यानी ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो साइन भी प्रॉपर उसका अपना चलेगा जो डिजिट के सामने है। ठीक है, यहाँ पे भी स्टूडेंट गलत करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखना है कि जब हम क्वेश्चंस बनाने बैठेंगे तो ये गलती ना करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल मैं रखता हूँ कि वैसा नहीं कि भाई आपको आर्ट बता दे कि आपको समझ में नहीं है। कोई भी बोर्ड का स्टूडेंट हमारा क्लास ले सकता है, जैसा मैं स्टूडेंट को देता हूँ वही वीडियो अपलोड करता हूँ आपको, बिल्कुल मैं क्लास लोड करता हूँ और उसके बाद अपलोड करता हूँ, उसमें किसी तरह का कोई बार्गेन नहीं या किसी तरह की कोई तैयारी भी नहीं करता हूँ। जैसे मैं क्लासरूम में क्लास लेता हूँ ऑफलाइन, वैसे ही आप लोग को ऑनलाइन भी मटेरियल दे रहा हूँ। आप लोग हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए, देखने के बाद आप थोड़ा सा बुक पे ध्यान दीजिए, देखिएगा आपको टोटल कॉन्सेप्ट वही मिलेगा जो बुक में है, उससे ज़्यादा या उससे कम हम बताते ही नहीं है। ज़्यादा बताएंगे ज़्यादा दिक्कत होगी, अभी एग्जामिनेशन का टाइम है, यदि फर्दर एक क्लास रहता चलो थोड़ा सा ओवर कर दिया जाए। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा हमारे क्लास को, एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, मिस कीजिएगा तो आपका क्लासेस ठीक से नहीं होगा। ये यूट्यूब चैनल जैसा मैं किसी भी तरह का चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ कि चलो भाई आज ये वीडियो दिया कल वो वीडियो दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट होता है, उस रूट में एक पर्सन ऐसा है कह दें कि वो बहुत हाईटेक होता है, समझ रहे हैं बात को कि नहीं। वो एक रूट होता है, लेकिन सॉरी उसका रूट का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन जब हम उसका वैल्यू निकालने में जो कंपोनेंट लेंगे, जो टर्म को यूज करेंगे, उसमें एक ऐसा पर्सन होगा जो बहुत बड़ा स्टार होता है। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कह दीजिए तो किसी तरह का फ्यूचर को बता सकता है। वो फ्यूचर बताता है कि भाई आने वाला एक्स हमारा कैसा होगा, किस नेचर का होगा, क्या पॉजिटिव होगा, क्या मतलब पॉजिटिव होगा कहने का मतलब रियल होगा, क्या अनइक्वल होगा, क्या इक्वल आएगा, उस तरह का कंडीशंस वो शो अप कर देता है। इसलिए हम उसको हिंदी में कह सकते हैं कि वो एक तरह का ज्योतिष भी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ज्योतिष वाली बात से ज्यादा समझ में आई होगी। ठीक है, क्योंकि वो बता देगा कि आने वाले इक्वेशंस क्या है, यानी आप उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फ्यूचर बता रहा है वो, समझ रहे हैं। चलिए उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अभी उसी पे बात करेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिए इसका। तो अब बात किया जा रहा है किस चीज पे भाई, तो डिस्क्रिमिनेंट पे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो हमने बोल दिया फ्यूचर बताएगा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, तो बोलो ये कैसे बताएगा भाई। तो पहले तो ये देखें कि वो निकलेगा कैसे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट पे भी क्वेश्चन रहता है बाबू, जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट पे ही है, वैसा वैसा क्वेश्चंस बताएंगे हम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस पर। वो एक सेलेक्टेड क्वेश्चंस होगा आपको, जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। उसके बाद भी मैं एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैथ्स का वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी आप मेरा टारगेट के अनुसार बढ़ते चलिए, आपको किसी सेट बनाने लगिएगा आप लोग, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को जो बात कर रहा हूँ मैं। देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है भाई, तो बिल्कुल डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो हम कह दिए ये फ्यूचर बताएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो यानी b² माइनस 4ac इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, बात इतनी ही समझिए, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, कोई फालतू नहीं। अब याद देखिए हमने बोला क्या, ये फ्यूचर बताएगा। तो यदि इसको हम लोग डी कहते हैं, एक सिंबल दे दें इसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, एक डी दे दिए हम लोग सिंबल, ये होता है डी इसका सिंबल, देख रहे हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या करेगा। तो यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कुछ लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए 2x², ठीक है, या x², चलिए एक सिंपल सा ले लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, एक सिंपल सा हम ले लेते हैं। तो यहां पे d यदि निकालेंगे तो क्या आएगा, b²। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ले लेना चाहिए 1 टिक लिए, चलिए b² माइनस 4ac, चाहे कुछ भी निकले, लेकिन अभी इनिशियल है तो b² माइनस 4ac। तो यार एक कौन है भाई, तो हम बोले x² के साथ मल्टीपल होगा, सो कुछ नहीं है तो चलो 1 है। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो हमने a = 1 लिया। b = क्या है, तो 2 है, तो b = 2।
ठीक है। सी क्या है भाई, तो सी है 1, तो 1, सी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कहने का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1 और सी मीन्स 1, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 जा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी डी हमारा क्या आया बाबू, तो 0 आया। तो हम क्या बोले, ये भाई बहुत अच्छा ज्योतिष है। तो आप देखिए ऐसा ही है, डी 0 आया है तो डी -15 भी आ सकता था। हम उस पोजीशन में आपको जानबूझ करके वैसा इक्वेशंस लेकर समझाया कि अभी कॉन्सेप्ट दें, वो आप क्या लीजिए, -15 भी आ सकता था, यानी डी लेस देन 0 भी आ सकता था, या +15 भी आ सकता था, यानी डी इज ग्रेटर देन 0 भी आ सकता था। यानी यहाँ पे डी के बारे में 3 कंडीशंस को हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ लिया डी इक्वल टू 0, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, वो देखिएगा कि आप बुक में दिया हुआ उसका सॉल्यूशंस भी, सॉल्यूशंस से आपको क्या मतलब है, जब उसकी कॉन्सेप्ट वाली क्वेश्चंस पे आएंगे, कॉन्सेप्ट पे आएंगे, सॉल्यूशंस मिलेगा उसका, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो सब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का हो गया, तो डी का बात करें, यदि डी इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मीनिंग क्या, देखिए डी इक्वल टू 0 आने का मीनिंग है, थोड़ा जगह और ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सेंसिटिव बात है इसलिए थोड़ा ध्यान से बता रहे हैं, इसलिए आप लोग गौर से समझिएगा इसको। डी इक्वल टू क्या ले लिए, 0 ले लिए, आ गया मेरा इक्वेशंस को, हमने डिस्क्रिमिनेंट को निकाला, आप तो जान गए होंगे कि ये डिस्क्रिमिनेंट है भाई, तो डी को निकाला, डी इक्वल टू 0 आ गया, तो अरे बाबा 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, तो जो रूट्स का वैल्यू आएगा, यानी जो एक्स का वैल्यू आएगा वो रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं इसको, रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद यदि डी इज लेस देन 0 होगा, तो यदि डी लेस देन 0 होगा तो बात भाई गड़बड़ होगी, ठीक है, रियल नहीं होगा, और रियल नहीं है तो इक्वल होगा कि क्या होगा क्या पता, समझ रहा है कि नहीं। तो यानी क्या आएगा, तो कहने का मतलब इसमें जो आएगा कंडीशन से वो रियल रूट नहीं होगा, तो नो रियल रूट, यानी कोई भी बात नहीं करेंगे, चलो भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे आया नो रियल रूट। अब यदि क्या होता है भाई कि d इज ग्रेटर देन 0 आ जाता है, तो d इज ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसमें रियल तो आएगा लेकिन एंड अनइक्वल भी होगा, ठीक है। यानी एक प्लस में और एक माइनस में भी आ सकता है, सॉरी एक प्लस ही आएगा लेकिन प्लस प्लस ही वैल्यू होगा। तो यदि देखिए क्या होगा, आप जब इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो कोई जरूरत नहीं है कि ये रूटीन का फॉलो कर लेगा, तो उस कंडीशंस में यदि कोई आदमी आपसे कहता है कि बताओ रियल में एक्स का वैल्यू क्या है, तो जो इस कंडीशंस को वैल्यू फॉलो करेगा उसको कहेंगे कि वो एक्स का वैल्यू आएगा। चूंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यदि पावर 2 है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, समझ रहे हैं बात को, यानी उसका 2 वैल्यू आना है। अब जो भी है जैसे इस कंडीशंस पे आ जाए, रियल एंड इक्वल होगा, इनिशियलाइज करके आपको यही मानना है। अभी जानने के बाद, बनाने के बाद थोड़ा बहुत और बहुत कुछ सीखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कीजिएगा तो, ठीक है। पहले आप इस बात को, मेरी बात को समझिए क्लियर, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कंडीशंस होगा तो ऐसा आएगा। कोई भी आदमी दिखा देगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चेक कीजिए कि कैसा होगा आपका रूट पाई, तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा, डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद जो भी कंडीशंस को फॉलो करेगा उस कंडीशंस के अनुसार यहाँ पे कह दीजिएगा, जैसा डी यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल 0 हो गया, यानी ये कंडीशंस को फॉलो करेगा। और रियल बात है, इसका सॉल्व किया जाए तो एक्स इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो आपका 1 आएगा, समझ रहे, यानी रियल और इक्वल हुआ। चलिए थोड़ा सा जल्दी बोलना पड़ता है, क्लास ज्यादा जल्दी खींचना होता है, ठीक है, समझ गए होंगे आपको। अब नेक्स्ट काम देखिए, अभी हम बात करें कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कितना रूट होगा भाई। तो देखिए हम पहले ही बोले कि उसमें डिस्क्रिमिनेंट का बहुत बड़ा पार्टिसिपेट होता है। आपको रूट निकालने के लिए बोलेगा तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है नहीं, तो उसको पहले ही स्टूडेंट जो अच्छे समझदार होते हैं वो पहले निकाल लेते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। उससे फ्यूचराइज किया, उनको कैलकुलेशंस में भी सुविधा होती है। एक रहता है कि पूरा लेकर एक साथ चलते हैं, तो वो थोड़ा सा गलत है। थोड़ा पहले निकाल लीजिए रूट के बारे में लिख दीजिए और उसके बाद एक्स का सॉल्यूशन दीजिए, देखिए फुल मार्क्स मिलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। मार्क्स देने की अपनी एक तरीका है, बनाने को मार्क्स टीचर का देना होता है। चलिए अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम किसका, तो रूट का। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का देयर आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
तो दो रूट कहने का मतलब क्या कि देयर आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर आर टू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? मींस फर्स्ट is alpha which is taken this form. 4ac by 2a प्लस अल्फा, और यानी कहने का मतलब इसी फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस, सॉरी बार बार माइनस लिख रहे हैं क्योंकि बीटा भी एक होगा, लिखने की आदत है क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है. रूट डी बाई 2a, ए है बाबू देखो 2a, ठीक है. और सेकंड हो गया क्या, बीटा. तो बीटा का भी क्या होगा, माइनस बी, माइनस यहाँ होगा, फर्क यही होता है, यानी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है. अब इसको भाई थोड़ा सा सम्मान देते हैं हम लोग, किसका, तो डिस्क्रिमिनेंट का, इसकी जगह पे डी बैठा दिए बाई 2a. ये एक फॉर्मूला हो गई आपके पास, ठीक है. यानी ये क्या है, तो x का वैल्यू है, तो x का कितना आएगा वैल्यू, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो आएगा, एक अल्फा आएगा और एक बीटा आएगा. समझ रहे हैं बात को. अब ये अल्फा की बात जब हम कर रहे हैं तो इसको फॉर्म में जो लिख सकते हैं कि यदि x के फॉर्म में लिखना होगा तो माइनस बी प्लस माइनस लिख दीजिए यहाँ पे रूट अंडर डी बाई 2a. ये आपका x का फॉर्मूला आया, और ये मैं अल्फा और बीटा पे बता दिया हूं. चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. ले लिए. अब आगे बात करते हैं कि भाई देखिए क्वेश्चंस का हम अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, क्वेश्चंस कल से बनाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है. अभी भी एक दो क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग. अब यहाँ पे आ जाए, देखिए रूट तो पता चल गया कि एक अल्फा आएगा और एक बीटा होता है. तो कोई कभी कभी क्वेश्चंस पूछेगा द सम ऑफ रूट पे क्वेश्चंस रहेगा, द सम ऑफ, देखिए सबको प्रूफ करना कर सकते हैं हम, लास्ट में आपको सबको प्रूफ कर देंगे, लेकिन अभी क्वेश्चंस बनवा दे, थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दे और उस पर क्वेश्चन चैप्टर को बनवा लें. द सम ऑफ द रूट्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो होगा आपका माइनस बी बाई ए के बराबर. पहला हो गया बात भाई. दूसरा हो गया, अब जो साइन बी का होगा वो आप प्रॉपर ब्रैकेट के अंदर दीजिएगा, वो नहीं कि इसका माइनस बी है तो माइनस वाला दे दीजिए, माइनस बी हो गया. आप लोग उल्टा थोड़ा कर देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा. द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, यानी दैट इज द अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाई ए. बात समझ रहे हैं. चलिए ये बात हो गई. तो हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पूरा तोड़ दिए, एक्स अल्फा बीटा समझ गए, सब समझ गए, तो एक और बात करते हैं कि एक होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का यदि रूट दिया हुआ है, एक रूट्स, चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद उसको भी डील करते हैं, वो भी अच्छा चीज है थोड़ा. चलिए अब बात करते हैं हम किस पे भाई. तो यदि द सम ऑफ रूट निकालना हो, ठीक है, ये तो निकालना फॉर्मूला, सॉरी सब बता दिए. अब आपको बात करते हैं किस चीज पे हम, तो हम मेन बात करते हैं किस चीज पे. तो भाई यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया निकालना रहेगा और दिया रहेगा द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, देन what is the form of quadratic equations. सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दे रहे हैं किसको समझाने के लिए. तो कह देगा कि क्या है भाई, तो क्वेश्चन है कि द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, देन व्हाट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं, कॉन्सेप्ट समझाना है हमको. तो यहाँ पे देखिए उसका क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. इसका आंसर ये दे दिए, ठीक है. तो कहने का मतलब इससे क्या फार्मूला पता चला, तो इससे हमको फार्मूला पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस द सम ऑफ रूट into x plus the product
ऑफ रूट। समझ में आ गई बात? ये बात एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म के बारे में हमको जानकारी मिला, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ये फॉर्मेट होता है, यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालना रहेगा तो इस फॉर्मेट का यूज करेंगे, आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ला देंगे। इसमें भी क्वेश्चंस है, जो चैप्टर बनाएंगे आपका सब कॉम्बिनेशन हम क्वेश्चंस का करेंगे आपको, ये नहीं है कि पूरे, लेकिन आपको बुक बनाना पड़ेगा, बुक बनाइएगा बहुत ज़्यादा रहेगा। हमारा कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप कभी भी हमारा कमेंट्स में लिखिए, आप अपना नंबर अवेलेबल कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप हमें कमेंट्स में लिखिए या मैसेज कीजिए, ठीक है। मेरे क्लासेस को रेगुलर देखें, ये हो गया। इससे ज़्यादा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। कल से हम लोग क्लास करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, फार्मूला सबको ठीक से याद कीजिएगा। कल जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो उससे आपको ये अगले वीडियो जब आपके हाथ में मिलेगा तो वो जो रहेगा उसमें रियलिस्टिक रहेगी, और उसको आपको बनाने के बाद आपको जब चैप्टर बनवाएंगे और देंगे आपको, एनसीईआरटी से बनाए या आर.एस. अग्रवाल से बनाए या जिस बुक से बनाए, ठीक है, आप बिल्कुल बनाते रहेंगे, चाहे वो कहीं भी हो, किसी के लिए हो ये वीडियो जरूरत है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो या CBSE या ICSE का। चलिए, धन्यवाद।